नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को नमस्ते। तो बेटा हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, आप बताइए, मुझे कोई बता सकता है मुझे? बेटा आज कौन से बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं माइक से? आई थिंक सीएस देवपुर है ना। सीएस देवपुर के बच्चे क्या अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? क्या आप हमसे बात करेंगे? बताइए जी। सभी को गुड आफ्टरनून। बेटा आप बोलिए, क्या आप हमसे बात कर पा रहे हैं? अनम्यूट करके बताइए। यस, कुट्टूपुर कॉम्पोजिट विद्यालय सभी को। यस। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ बेटा, अभी मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूँ और आपको पहचानना है इस चित्र में जो दिख रहे हैं वे कौन है। ठीक है, तो इसी इन्हीं से जुड़े हुए हैं आज का हमारा क्लास। बोलिए बेटा, ये कौन है स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं? यस, देवपुर जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है अलाउ किया हुआ है। आप अनम्यूट करके बात कीजिए, ठीक है? यस। तो आपको चित्र में कौन दिख रहे हैं बताइए, सभी बोलिए बेटा। वेरी गुड, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी आप कैसे जानते हैं इनको? किस नाम से आप इनको जानते हैं? आपने कुछ पढ़ा है इनके बारे में बेटा? पढ़ा है आपने? यस। हाँ बेटा, आप बात कर पा रहे हो ना? बोलिए, अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको क्या पता है? बोल सकते हो बेटा आप। ओके, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अब्दुल कलाम जी जो थे एक महान वैज्ञानिक, ठीक है। तो आईएसआरओ जो हमने पढ़ा है ना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, तो आईएसआरओ में उन्होंने जो है 1969 में वे शामिल हुए। ठीक है, और भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे वे। ठीक है, तो हमारा जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट था भारत का, उसमें वे प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। डीआरडीओ में उन्होंने 1982 में वे शामिल हो गए। अब डीआरडीओ क्या है बेटा? डीआरडीओ कौन सा संगठन है? आईएसआरओ तो आपको पता है, वेरी गुड। यूपीएस भिखारीपुर ने कहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वेरी गुड, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से वे जाने जाते हैं, है ना। अब भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहलाते हैं वे क्यों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं? क्योंकि जब वे डीआरडीओ में शामिल हुए, ठीक है, जब भारत के रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में वे शामिल हुए, तो उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें उन्हीं के नेतृत्व में बनी। ठीक है, तो इतने सारे जो मिसाइलें थी हमारे देश के रक्षा प्रतिरक्षा के लिए, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ठीक है, ये सब मिसाइलें उन्हीं के नेतृत्व में बनी। इसी कारण से उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इसी कारण से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी वे आए। कौन से कितने कितनेवे राष्ट्रपति थे वे? 11वें राष्ट्रपति। ठीक है, अब उनकी कुछ सीखों के बारे में जरा देख लेते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कोई बच्चा ये पढ़ के बता सकता है मुझे? चिरेगांव का कोई बच्चा मुझे ये पढ़ के बता सकता है? उनकी कुछ सीखे हैं ये। बेटा आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। उन्होंने कहा सपने वो नहीं जो नींद में आए। ठीक है, सपने वो नहीं जो नींद में आए या नींद में देखे, सपने वो है जो सोने ना दे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि हम सभी सपने देखते हैं, रात को सोते समय देखते हैं ना सपने, है ना। तो हम क्या करते हैं, उन सपनों को देख देख कर खुश होते रहते हैं और सोते रहते हैं। सर आई थिंक दे आर नॉट एबल टू, है ना। कौन सीएस देवपुर के बच्चे आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बोल सकते हो, ठीक है। यस, उन्होंने कहा सपने वो नहीं जो नींद में आए या जो नींद में आप देखिए, सपने वे हैं जो हमें सोने ना दे। बेटा ऐसे सपने देखिए, खुली आंखों से देखिए
कि जिन्हें करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए आपको नींद ना आए, आप बार बार उसके लिए क्या करते रहिएगा, परिश्रम करते रहिएगा। ठीक है। तो दूसरी एक और सीख उन्होंने बताई हमें कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य देखो हमें रोशनी देने के लिए क्या करता है, पूरे जोरों शोरों से अपना पूरा तेज, अपना पूरी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमें देती है। तो इसीलिए अगर हम भी सूरज की तरह बनना चाहते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जलना पड़ेगा का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। समझ गए सभी। अब बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी उनको सम्मानित किए गए। ठीक है। तो आज आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ नई जानकारियां भी मिली बेटा, बताइए, मिली? यस, वेरी गुड। तो आपको नई नई जानकारी भी उनके बारे में मिली। ठीक है। तो हम अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रहे हैं तो डीआरडीओ की बात होगी यहाँ पर, है ना, हमारे देश की रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए। अब बेटा एक देश में रक्षा और प्रतिरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, कोई बताएगा मुझे? रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का होना बहुत जरूरी है, क्यों? कोई बताएगा मुझे? बेटा आपकी आवाज आ रही है लेकिन मुझे क्लियरली सुनाई, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? आप थोड़ा माइक के पास आकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर देखो, ये सारी जो चित्र आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी हमारे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हुए जो भी प्रौद्योगिकी है और उससे संबंधित जो कार्य है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप बच्चे कितना इन सभी को पहचानते हैं और इनको जानते हैं। ठीक है। तो पहले तो हमने बात कर ली थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, है ना, है कि नहीं? बेटा जिन बच्चों को अनम्यूट करने का मौका मिलता है ना, वो पूरा अपना फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि फिर आपको शायद से बहुत टाइम के बाद आपको मौका मिलेगा। ओके। अब बेटा, अब मुझे कोई ये बताएगा कि ये डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ क्या है बेटा? देखो डीआरडीओ जो है वो हमारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। ठीक है। क्या है ये डीआरडीओ, क्या है बेटा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसको देखो डीआरडीओ अंग्रेजी में है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो आपको अंग्रेजी में ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पुस्तक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिया गया है। तो ये जो संगठन है ना बच्चे, ये संगठन किसके लिए किया गया था, किसके लिए संगठित हुआ था, बताएंगे आप मुझे? डीआरडीओ का संगठन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था डीआरडीओ का संगठन? यस, चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ आपके आंसर्स। डीआरडीओ का संगठन, यूपीएस भिखारीपुर से बच्चे बहुत ध्यान से क्लास को देख रहे हैं बेटा, आपने चित्र भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। यस, बताइए बेटा क्यों? हाँ, वेरी गुड, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश को ऊपर लाने के लिए, है ना। तो हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए इस संगठन का गठन हुआ था। ठीक है। चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं डीआरडीओ से ने बहुत सारे मिसाइलें, पनडुब्बियां, युद्धपोत, मिसाइलें आदि बनाई है। तो ये सभी जो है आपने याद रखना है। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, एक एक करके बोलेंगे, बताएंगे, मैं यहां पर करूं, मैच करूं इनको। ठीक है। इसमें से सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है, बताइए? सुपरसोनिक मिसाइल कौन बताएगा मुझे? यस, बहुत बढ़िया, बोलिए। सुपरसोनिक मिसाइल
आईएनएस कोच्चि, पृथ्वी मिसाइल, आकाश, अर्जुन, ब्रह्मोस, आईएनएस अरहिंद। यस, बोलिए बेटा। वेरी गुड, सीएस देवपुर के बच्चों ने कहा है ब्रह्मोस, है ना। तो ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहां पर दूसरा देखिए, सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल। सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? ये इसमें देखती हूँ आपके आंसर आए हैं कि नहीं। कौन सा है बेटा? पता है आपको? सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। वेरी गुड। पृथ्वी मिसाइल कहां पर है? यहां पर पृथ्वी मिसाइल, जो सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है। अब यहां पर एक परमाणु पनडुब्बी का नाम बोलना है। परमाणु पनडुब्बी कौन सा है इसमें से? कौन बताएगा? यस, वेरी गुड। आईएनएस अरहिंद है। ठीक है, आईएनएस अरहिंद जो एक परमाणु पनडुब्बी है। यस। अब बेटा यहां पर देखिए, युद्धपोत, इसमें से कौन सा है युद्धपोत? यस, हाँ, देखती हूँ। यस, आईएनएस, आईएनएस कोच्चि, है ना। ये एक युद्धपोत है। अब मुख्य युद्धक टैंक, मुख्य युद्धक टैंक इसमें से कौन सा है? कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा है अर्जुन। अर्जुन जो है एक मुख्य युद्धक टैंक। वायु रक्षा मिसाइल, वायु रक्षा मिसाइल इसमें से कौन सा है बेटा? आकाश। ठीक है। तो ये सभी जो है आपके टेक्स्ट बुक में है, और ये सभी आपने याद रखना है। एक और बार जरा देख ले हम लोग। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, पृथ्वी मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। आईएनएस कोच्चि जो एक युद्धपोत है। अर्जुन जो एक मुख्य युद्धक टैंक है। फिर आकाश वायु रक्षा मिसाइल है। ठीक है। और आईएनएस अरहिंद क्या है बच्चों? परमाणु पनडुब्बी है। डीआरडीओ क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो हमारे देश के रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए गठित किया गया है। और ये हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो मेरे बच्चे समझ गए ये सभी, है ना? ये क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है बेटा। अब तो ये तो हो गई हमारी रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो जो उन्नतियां हुई, जो जो प्रौद्योगिकी हुई, ये सब हमने देख लिया। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताइए कि चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या नए नए कार्य हुए? तो बच्चों मुझे ये बताइए, पहले के काल में क्या बड़े बड़े अस्पताल हुआ करते थे? बोलिए। पहले के काल में बड़े बड़े अस्पताल, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स सब हुआ नहीं? सीएस देवपुर, दुर्गापुर, दुर्गा कुंड के बच्चे सभी बोल रहे हैं नहीं। तो बेटा क्या होता? तो उस टाइम पर क्या बीमारियां नहीं होती थी क्या? पहले के काल में क्या बीमारी नहीं होती थी? कि सिर्फ अब भी बीमारियां ज्यादा है? क्या आपको क्या लगता है? बोलिए, क्या लगता है आपको कि पहले कोई बीमारी होती ही नहीं थी? यस, आंसर आ गया है। हाँ बेटा, बहुत सारी बीमारियां उस समय पर भी थी, है ना। लेकिन उस समय पर क्या बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स या इतने सारे हॉस्पिटल नहीं होते थे, है ना। तो क्या, कौन चिकित्सा करते थे? जब कोई बीमारी होती थी तो क्या करते थे लोग? बोलिए। वेरी गुड, यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा कि वैद्य करते थे, है ना। तो वैद्य कैसे करते थे बेटा? उनके पास क्या होती थी? ये सीएस देवपुर के बच्चों ने कहा है वैद्य करते थे। तो वे क्या करते थे? वैद्य क्या करते थे? किनसे इलाज करते थे? यस, वैद्य के पास जाते थे, उनके अनुभव से, जड़ी बूटियों से वे इलाज करते थे, है ना। सीएस देवपुर, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है जड़ी बूटियों से उनका इलाज करते थे। लेकिन धीरे 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 करते क्या हुआ? चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, है ना, और बहुत सारे नए नए
क्या लाए, आविष्कार हुए, है ना, जिससे कि बीमारियों को पता लगाना आसान हो गया, उनका उपचार करना आसान हो गया, है ना। तो बेटा आपको ये चित्र जो दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, बोलिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये किसका चित्र है। यस, बहुत सारी क्रांतियां हुई है ना, सीएस देवपुर के बच्चों ने क्रांति हुई। एक्सरे, यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चों ने कहा है एक्सरे। बेटा ये एक्सरे क्यों लेते हैं हम लोग, ये किस लिए होता है एक्सरे, किस लिए होता है एक्सरे, कौन बताएगा मुझे, एक्सरे क्यों लेते हैं हम लोग। यस, वेरी गुड, बोन्स का, है ना, यानी कि जब हड्डी टूटने पर, बहुत बढ़िया बेटा, आपको पता है, जांच के लिए। यस, गुड। तो बेटा जब कभी भी जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं या फिर हमारे अंदर कोई परेशानी कुछ हो रही होती है हड्डियों में, तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी जांच के लिए बोलते हैं आपसे कि आप जरा जाकर एक एक्सरे ले लीजिए, है ना। तो एक्सरे लेने पर क्या होता है बेटा, एक्सरे लेने पर क्या होता है, वो एक ऐसी मशीन होती है जो हड्डियों का चित्र जो है बहुत अच्छे से ले सकती है। तो डॉक्टर पता लगाते हैं कि इसके कौन से भाग में क्या परेशानी है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले चित्र को पहचानिए, ये क्या है बेटा, ये क्या है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोई बताएगा मुझे। वेरी गुड, बोलिए, ये क्या है बेटा, ये एक्सरे नहीं है, ये जो आपको ऐसे लाइन 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 सी दिख रही है ना, ऐसे, ये क्या, हृदय का चित्र है ना, बहुत बढ़िया, हार्ट का चित्र है ना, हार्ट का चित्र है। तो अगर कोई बीमारी अगर आपके हार्ट में है, ठीक है, अगर कोई बीमारी आपके हृदय में है बेटा, तो हृदय की दिक्कतों को जानने के लिए क्या करते हैं, हृदय का जांच पड़ताल करते हैं, है ना, कि कोई परेशानी है, कहीं कोई खून का धब्बा हुआ है, कुछ हुआ है, हृदय में कोई परेशानी है, तो क्या किया जाता है, एंजियोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, हृदय की कोई बीमारियों का पता जो है लग जाता है। वेरी गुड, यस, आगे, ये क्या है, इसे हम कहते हैं सीटी स्कैन, क्या कहते हैं बेटा इसको, सीटी स्कैन कहते हैं। अब ये सीटी स्कैन क्यों लिया जाता है, सीटी स्कैन का क्या फायदा है, इसको अंग्रेजी में हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। यस, सीटी स्कैन क्यों लिया जाता है बेटा, पूरे बॉडी का, बहुत बढ़िया, पूरे बॉडी का, पूरे जांच पड़ताल करने के लिए, यानी कि अगर कोई आपकी टूटी हड्डी हो, फ्रैक्चर हो, खून कहीं अंदरूनी कोई खून का बहाव हो, आपके फेफड़े, किडनी, कोई इन्फेक्शन हो, कोई पथरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से में हो, तो ये क्या करता है, ये मशीन जो है उसका स्कैनिंग करता है और हमें, डॉक्टर को वो पता लग जाता है ना, बहुत बढ़िया। अब ये देखिए बेटा, एमआरआई स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं बेटा अंग्रेजी में इसको, अंग्रेजी के बड़े बड़े नाम है, ठीक है। ये क्या करती है, सीटी स्कैन क्या करती है बच्चे, ये सीटी स्कैन भी जो है, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत बढ़िया बेटा, आपकी मस्तिष्क की, रीढ़ की हड्डियों की, पेट के अंगों की, अगर अंदरूनी कोई ट्यूमर्स हो, नसों की चित्र लेता है ये, इससे जो है हमारे अंदर की शरीर की बीमारियों का पता जो है डॉक्टर्स लगाते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए बेटा, सोनोग्राफी, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ये मशीन क्यों यूज किया जाता है, ये क्या है, सोनोग्राफी कहते हैं हम उसको, अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा की जाती है इसको, ये किस लिए होती है, क्या जांच करने के लिए होता है। वेरी गुड, किसी ने कहा है पेट के अंदर के हिस्से को देखने के लिए, है ना। यस, बच्चों को पेट की जांच करने के लिए, आपको पता है, आप जानते हो, है ना। तो बेटा ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि अल्ट्रासाउंड, जो तरंगे होती है ना, वो भेजती है, जो हमें सुनाई नहीं देती, तो ये शरीर से जाकर टकराती है और अंगों का चित्र जो है हमें कंप्यूटर पे नजर आ जाता है। ज्यादातर ये कब किया जाता है, जब कोई स्त्री, जैसे गर्भवती स्त्रियों को क्या किया, उनका एक्सरे वगैरह नहीं लिया जाता, उनको क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ठीक है बेटा। तो कि वो जो बच्चा, उसके अंदर जो गर्भस्थ शिशु है, उसके ग्रोथ को, उसकी जो वो कोई परेशानी है क्या है, सब देखने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया।
अब बेटा टेलीमेडिसिन, ये एक नया जो तकनीक है, ये क्या है? टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन क्या है बेटा? यस, यस आंसर आ चुका है हमारे पास। टेलीमेडिसिन क्या है? टेलीमेडिसिन यानी कि आप चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, किसी भी देश में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है, तो कोई भी डॉक्टर हो, 5-6 घंटे के अंदर अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से आप क्या कर सकते हैं बेटा? विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने रोगों के बारे में बता सकते हैं। वे आपकी जान, यस लाइव होता है ये। बहुत बढ़िया सीएस देवपुर के बच्चे, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी बहुत अच्छे तरह से आप आंसर दे रहे हैं। यूपीएस सराय गोपालपुर के बच्चों ने भी कहा है कि मैम लाइव तरीके से डॉक्टर्स हमसे जुड़ते हैं और हमें अपनी परेशानी उनको बता सकते हैं, है ना? तो बहुत बढ़िया। यस, अब हीमोडायलिसिस, ये क्या है बेटा? हीमोडायलिसिस आपने सुना है क्या इसका नाम? हीमोडायलिसिस का नाम सुना है? देखो हीमोडायलिसिस क्या होता है, जिनके गुर्दे वगैरह खराब हो जाते हैं ना, किडनीज वगैरह खराब हो जाती है, तो उनका ब्लड क्या हो जाता है? ब्लड जो है इम्प्योर होने लगता है, यानी कि अशुद्ध होने लगता है। तो उनका किडनी क्या नहीं कर पाता? रक्त को जो है शुद्ध नहीं कर पाता है ना? तो क्या किया जाता है? तो एक मशीन, तो ये देखो डायलिसिंग मशीन है, इससे जो है ब्लड को क्या किया, रक्त को शुद्ध किया जाता है। इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब एक सबसे आधुनिक चीज, रोबोटिक सर्जरी, इसके बारे में किसने सुना है मुझे बताइए? रोबोटिक सर्जरी के बारे में किसने सुना है? किसी ने सुना है? देखो बेटा, इसमें जो है रोबोट्स की सहायता से, ठीक है, ये एक आधुनिक तरीका है, आधुनिक तरीका है। इससे क्या होता है बेटा? इससे क्या होता है? जो डॉक्टर्स जो है रोबोट्स की सहायता से सर्जरी करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, चलिए आगे हम चलते हैं। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गई? आज के क्लास में जो हमने पढ़ाया सबको क्लियर है? तो जल्दी से हम जाते हैं आज के एमसीक्यू सेशन की तरफ। तैयार हो बच्चे सभी? चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं हम। चलिए बेटा, पहला प्रश्न देखिए, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला प्रश्न है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यस, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, यूरी गगारिन, सुनीता विलियम्स। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यस, बोलिए। ओके, आप लिखिए, ठीक है, लास्ट में बोलेंगे। तीसरा देखिए बेटा, डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए खेती करना, ऑप्शन बी रक्षा तकनीक विकसित करना, ऑप्शन सी मौसम बताना, ऑप्शन डी शिक्षा देना। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? खेती करना, रक्षा तकनीक विकसित करना, मौसम बताना या शिक्षा देना। अगला, विज्ञान और तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान और तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समय नष्ट करना, ऑप्शन बी जीवन को सरल सुरक्षित और बेहतर बनाना, ऑप्शन सी केवल मनोरंजन करना, ऑप्शन डी केवल खेल खेलना। चलिए बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए आप, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगले पर जाए हम लोग, पांचवें प्रश्न पे जाए। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रमुख
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा है? भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी ISRO, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी बार्क। ठीक है, DRDO, ISRO या इसरो, नासा या बार्क। यस, आगे चले, आगे चले बच्चों। छठवां प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, डी रितु करिथल। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संचार का आधुनिक माध्यम है? निम्न में से कौन सा संचार का आधुनिक माध्यम है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी संदेश वाहक, ऑप्शन डी डाकिया। निम्न में से कौन सा संचार का आधुनिक माध्यम है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी चिकित्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस क्षेत्र से जुड़ी है? आगे चले बेटा, 9वें प्रश्न पर, नई तकनीकों का सही उपयोग कैसे किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ, ऑप्शन बी बिना सोचे समझे, ऑप्शन सी केवल मनोरंजन के लिए, और ऑप्शन डी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, मैं देख रही हूं बेटा। आपको मौका मिलेगा अनम्यूट करने के लिए, ठीक है। 10वां देखिए, आपका लास्ट प्रश्न, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गगारिन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी जॉन ग्लेन। ओके, तो शुरू करें हम लोग। सभी बच्चे शुरू हो जाइए, अनम्यूट कीजिए बेटा, पहले का आंसर बोलिए। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सर काइंडली अनम्यूट देम। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? आंसर्स आ चुके हैं। सबने बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स दिए। उम्मीद है आज का क्लास सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर पोल कीजिएगा बेटा। और मेरे बच्चे जो है बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स करते हैं। सबको जो है आज के क्लास के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।